कि भवन के भूतल पर लगा पंप 30 मीटर क्यूब आयतन की टंकी, ठीक है, आयतन की पानी की टंकी को 15 मिनट में भर देता है। तो हमारे पास मीटर क्यूब में दे रखा, इसलिए हमारे पास आयतन कितना दे रखा, ठीक है, आयतन बोले तो वॉल्यूम, क्या होगा, वॉल्यूम, ठीक है, बराबर कितना दे रखा, 30 मीटर की घात 3, कितना दे रखा, 3। फिर उसके बाद आयतन की टंकी, ठीक है, पानी की टंकी, सॉरी, आयतन की पानी की टंकी को 15 मिनट में भर देता। हमारे पास समय दे रखा, क्या दे रखा, समय t बराबर हमारे पास 15 मिनट, कितना मिनट दिया, 15 मिनट। तो मिनट को हमको किस में बदलना पड़ेगा, सेकंड में। तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, ठीक है, 1 मिनट में 60 सेकंड। अब दोनों का अगर हम गुणा कर देते, ठीक है, तो 15 6 90, कितना होता है, 90, और जीरो कितने हैं, 1 जीरो। इसलिए अगर 15 में 60 सेकंड का गुणा करेंगे तो 900 सेकंड बनेगा, कितना बनेगा, 900 सेकंड। अगर आपको गुणा करते नहीं आता तो फिर आप ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ 60 लिखा और यहाँ कितना लिखा, 15। 5 का गुणा 0 में किया तो 0, 5 का गुणा 6 में किया, 5 6 30, 30 का कितना लिखेंगे, पूरा 30। एक संख्या कंप्लीट हो गई, यहाँ क्रॉस लगा देंगे। 1 का गुणा 0 में किया, 1 का गुणा 6 में किया, सबको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। 0 का 6 और 3 9, कितना होगा, 9। तो ये कितना हो गया, 900, ठीक है। अब यहां से आगे चलते चलेंगे, भर देता है यदि टंकी भूतल से 40 मीटर ऊपर, जहां पंप नीचे लगा हुआ रहेगा और फिर ऊपर छत में टंकी लगी रहती, क्या, ठीक, वहां तक की हाइट कितनी है अपने पास, 40। मतलब ऊंचाई हमारे को दे रखा है, ऊंचाई h बराबर कितना दे रखा, 40 मीटर, इतना दिया क्या, उसके 40 मीटर ऊपर हो तो पंप द्वारा वही शक्ति खर्च, वही का मतलब क्या होता है, खर्च, ठीक है। तो उसकी शक्ति हमको क्या करना है, शक्ति को इंग्लिश में क्या कहते हैं, पावर। इसलिए हम लोग किससे दर्शाएंगे, पी। ये हमको क्या करना है, निकालना है, क्या करना है, निकालना। अब हम लोग यहां से क्या क्या निकालना, शक्ति निकालने के लिए हमारे पास अगर शक्ति का फॉर्मूला होता W बटे क्या लिखते हैं, T। अभी हमारे पास W है क्या, नहीं है। तो हमने पढ़ा है कि कार्य बराबर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। हमारे पास कार्य को हम लोग W से दर्शाते हैं और गुरुत्व स्थितिज ऊर्जा को किससे, mgh। ये फॉर्मूला हमारा था क्या ये, ठीक है। तो अभी हमारे पास यहाँ सवाल में देखेंगे, हमारे पास m दिखाई दे रहा है क्या, नहीं है, m है क्या, नहीं है, कहाँ है सुनीता, कहाँ है, ठीक, तो ये तो बोले थे, ठीक, अच्छा ये। फिर g का मान है क्या, हाँ, ठीक है, यहाँ लिखा क्या कहीं पे, लेकिन ये यहाँ पे लिखा हुआ तो यहाँ पे लिख देंगे, ये g कौन होगा, गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण g बराबर हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड की घात 2, ये हमारे पास आ चुका। h का मान दे रखा क्या, हाँ, m का मान दिया क्या, नहीं दिया। तो m का मान निकालने के लिए कैसे निकालते, तो सबसे पहले पानी का क्या है पता होना चाहिए, घनत्व, पानी का घनत्व, घनत्व बोले तो डेंसिटी, ठीक है, पानी का घनत्व डेंसिटी बराबर हमारे पास 1000 मीटर, 1000 केजी पर मीटर की घात 3, ठीक है, कितनी होगी, 3। ये हमको क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। पानी का घनत्व, घनत्व को इंग्लिश में डेंसिटी कहते हैं, और इसका पानी का घनत्व कितना होगा, 1000 किलोग्राम बटे मीटर की घात 3, ठीक है, ये हमको याद रखना पड़ेगा। अब हमको पानी का द्रव्यमान निकालना, क्या निकालना है, द्रव्यमान। तो द्रव्यमान बराबर आयतन
ठीक है, आयतन गुणित क्या करना पड़ेगा, घनत्व। तो यहाँ से पानी का क्या आ जाएगा, द्रव्यमान, वजन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, वजन। तो अब हम लोग यहाँ से द्रव्यमान को हम लोग किससे दर्शाते हैं, एम से। एम बराबर आयतन हमारे पास कितना है, ठीक है, तो यहाँ पे दे रखा 30 मीटर की घात 3 गुणित में पानी का घनत्व कितना मानना पड़ेगा, 1000। तो ये हमारे पास दे रखा 1000 केजी बटे मीटर की घात 3। यहाँ से कौन कट सकता है, मीटर की घात 3 से ये मीटर की घात 3 कट गया। यहाँ से एम बराबर 3 का गुणा 1 में करा कितना आएगा, 3। कितना आएगा, 3। जीरो कितनी है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये क्या बन गया अपना, केजी। क्या बन गया, केजी। तो पानी का द्रव्यमान कितना आया, 30,000। कितना आया, 30,000। अगर आप इसको घात में लिखना चाहो तो कैसे लिख सकते हैं, एम बराबर 3 गुणित 1 2 3 4, 10 की घात कितनी लिख सकते हैं, 4 केजी। पानी का द्रव्यमान कितना आया है, 3 गुणित 10 की घात 4 किलोग्राम। केजी का मतलब किलोग्राम। ठीक है, यहां तक अपने को अब क्या करना है, लिखना है। जी का मान भी है, ठीक, कितना, 10 मीटर पर सेकंड की घात 2। हमको द्रव्यमान की जरूरत थी, वो भी हमने यहाँ पे निकाल लिया। अब हमको किसकी एच भी जरूरत है, तो एच भी दे रखा। अब हम क्या करेंगे, डब्ल्यू का मान निकालेंगे। डब्ल्यू बोले तो कार्य, कार्य बोले तो वर्क। समीकरण 1 में क्या कर देंगे अपन, मान रख देंगे। क्या रख देंगे, अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में क्या रख देंगे, मान। समीकरण 1 में मान रखने पर आपके पास W बराबर M का मान कितना निकाला अपन ने, 3 गुणित 10 की घात 4 केजी होगा कैसा। उसके बाद हमारे पास आ गया था, ये क्या है, जी। जी का मान कितना होगा, 10 मीटर पर सेकेंड की घात 2। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एच, एच का मान कितना है, 40 मीटर होगा कैसा। चलो, W बराबर यहाँ पे 3 गुणित 10 की घात मैंने 4 लिख दिया। कितना लिख दिया, 4। इन दोनों का गुणा करेंगे कितना होगा, 400। कितना हो जाएगा, 400। ठीक है, केजी का केजी, मीटर पर सेकंड की घात 2 इंटू में इसको भी क्या लिख लिया, मीटर। ठीक है, गुणा करना चाहे तो मीटर की घात 2 हो जाएगा, लेकिन हम ऐसा चाह नहीं रहे। इतने को केजी इंटू मीटर पर सेकंड की घात 2 को क्या बोलते हैं, न्यूटन बोलते हैं। ठीक है, तो W बराबर ये 4 का गुणा किसमें कर देंगे, 4 12 गुणित 10 की घात 4। क्या ये जो 2 जीरो है इसको 10 की घात 2 लिख सकते हैं क्या, हाँ, 100 है तो 2 लिख देंगे। और केजी इंटू मीटर पर सेकंड की घात 2 को क्या लिखते हैं, न्यूटन लिखते हैं। मीटर का मीटर हो जाएगा क्या ऐसा, ठीक। W बराबर 12 का 12 गुणित, जब ऐसे दोनों घाते वाले होते, 10 संख्या की घात लगी रहती, धन धन की होती तो घाते क्या हो जाती, जुड़ जाती। ठीक, 10 की घात कितनी होगी, 6। न्यूटन गुणित मीटर को अपन क्या बोलते हैं, इतने को जूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जूल। तो ये जो कार्य आया हमारे पास 12 गुणित 10 की घात 6 जूल। कितना आया, 12 गुणित 10 की घात 6 जूल। ये कैसे 10 की घात 6 हो गए, तो हम ऐसे पढ़ते थे पहले, a की घात m इंटू a की घात n। जब इनका जो आधार कैसा होना चाहिए, समान, तो उनकी घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। m धन क्या होगा, n। ठीक, होता क्या ऐसा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे रख देंगे a का मान हमारे पास कितना होगा, 10 की घात 4 इंटू 10 की घात कितनी है, 2। तो a जैसा कितना दिख रहा, 10। तो इसको कितने बार लिखा, एक बार। m का मान कितना, 4। n का मान कितना, 2। तो 4 और 2 कितना होगा, 6। ऐसा ये बनता है, बनता है क्या। ठीक, हमारे को निकालना क्या है, वही शक्ति। क्या निकालना है, शक्ति, वही शक्ति। तो शक्ति का फॉर्मूला हमारे पास, शक्ति P बराबर होता क्या है,
कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा। ठीक है, तो शक्ति का फॉर्मूला होता W बटे कितना होता? T। ठीक है, अगर आपको ये W बटे T कौन है, तो W का मतलब क्या होगा? कार्य। क्या होगा? कार्य। T का मतलब क्या होगा? समय। इस वाले फॉर्मूले में अपन क्या रख देंगे? मान। क्या रख देंगे? मान। तो इधर आइए, आप इधर देखते, यहाँ पे P बराबर W का मान कितना है? ठीक है, कितना हो जाएगा? 12 गुणित 10 की घात 6 जूल। ठीक है, उसके बटे में हमारे पास कौन है? समय। समय मतलब टी का मान कितना था? ठीक है, 900 सेकेंड। कितना था? 900 सेकेंड। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं? P बराबर हम इसको कर सकते हैं 3 काम 3, 3 दूना 6, 3 तारी 9, 3 चौक 12 हो जाएगा क्या ऐसा? ठीक, उसके बाद हमारे पास और छोटा नहीं हो रहा, तो हम लोग ऐसा कैसा लिख ले? 4 बटे 3। ठीक है, ऊपर गुणित में कितना है? 10 की घात 6। क्या हम लोग ये 2 जीरो है, 10 की घात 2 लिख सकते क्या? ठीक है, तो 10 की घात मैंने कितना लिख दिया? 2। जूल बटे सेकेंड को क्या बोलते हो? वाट। क्या बोल देते अपन? वाट बोलते क्या ऐसा? चलो, अब यहां से ये सवाल हो जाएगा P बराबर 4 बटे कितना होगा? 3 का 3। ये इधर बटे में है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो किसमें बनेगा? गुणित 10 की घात 6 गुणित 10 की घात ऋण का कितना बन जाएगा? 2। और वाट का क्या रहेगा? वाट। ठीक रहेगा क्या इतना? ठीक, इसको दशमलव में लाना चाहो तो इसमें क्या कर दोगे? भाग दे दोगे। अगर नहीं लाना चाहो तो फिर यही हमारा क्या है? आंसर। तो यहाँ पे 10 की घात इन दोनों में क्या होगा? हल होगा। 6 में से 2 कम करेंगे, कितना होगा? 10 की घात ऋण का 4 की धन का 4? धन का 4। आप इसको हिंदी में भी लिख सकते हो, वाट को ये वाट। ठीक, आप यहाँ पे 4 में किसके भाग देना है? 3 का। ये 4 लिख दिया, और यहाँ पे अपन ने कितना लिखा? 3। 3 का 3 यहाँ लिखा, बचेगा कितना? यहाँ दशमलव लगाए, यहाँ क्या बढ़ा? 0। 3 तारी 9, कितना बचेगा? 1। दशमलव लगने के बाद हमारे मन से क्या लिखते हैं? 0। 3 तारी 9। ऐसा ही चलता रहेगा। 1.33 गुणित 10 की घात 4 वाट। ये हमारे को क्या निकालना था? शक्ति। ठीक है, ये हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, समझ में आया क्या? ये बिल्कुल भी नहीं आया क्या? ठीक।